Good morning, children. In today's class, I am going to start lesson number 2. The name of chapter is Nutrition in Animals. In today's class, we discuss all the questions nutrition in animals. Clear? First question is, check the correct. Fat is completely डाइजेस्टेड इन द फैट जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फैट है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता इसीलिए जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाओ कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर Clear? Second question is what from the undigested food is absorbed? जो भी undigested food है उसमें जो चीजों का absorption है वो कहाँ पर होता है तो कहाँ होता है चीजों का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि जो भी चीजें अब एब्जॉर्ब होने वाली है सबसे ज्यादा वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन सब का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है तो लास्ट एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन तो अनडाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अमीबा में जो फूड को पकड़ने का लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है स्यूडोपोडियम जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं ना तो वो क्या है स्यूडोपोडियम ठीक है स्यूडोपोडियम में क्या होते हैं फॉल्स फीट होते हैं स्यूडोपोडियम क्या होते हैं फॉल्स फीट होते हैं सेकंड क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स the main steps of nutrition in human cell जो मेन स्टेप है न्यूट्रिशन के वो क्या है फर्स्ट इंजेशन सेकंड वन इज डाइजेशन थर्ड एब्जॉर्प्शन assimilation and egestion clear the largest gland in the human body is liver जो human body के अंदर largest gland है उनका नेम क्या है liver is the largest gland liver क्या secrete करता है liver bile juice secrete करता है और bile juice को store करने का जो function है वो किसका है gall bladder तो bile juice को who store temporary gall bladder clear the stomach releases hydrochloric acid and digestive juices stomach से क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं फर्स्ट थिंग इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फंक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फंक्शन करता है जो भी फूड के अंदर हमारे बैक्टीरिया या जर्म्स आ गए हैं उनको किल करने का काम किसका होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होगा ठीक है नेक्स्ट इसमें है डाइजेस्टिव जूस क्या है डाइजेस्टिव जूसेस किसका डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन का हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है प्रोटीन का क्लियर द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने देखा था कि इसके अंदर इंटेस्टाइन की जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन की हमारी ट्यूब है ठीक है इस ट्यूब पे बहुत सारे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं विलाई प्रेजेंट होते हैं ये जो विलाई है इनका फंक्शन क्या होता है इन विलाई का फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ में ही एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है आई थिंक क्लियर यस नेक्स्ट अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल अमीबा में जैसे हमारे फूड जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पर होगा स्टमक से स्टार्ट होगा स्टमक में होता है मेनली तो इसमें अमीबा जो डाइजेस्ट करता है फूड को कहाँ पर करता है फूड वैक्यूल में कहाँ करता है फूड वैक्यूल क्लियर नेक्स्ट मार्क T for statement true false first one is digestion of starch
स्टार्ट इन द स्टमक, जो डाइजेशन है स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च किसका एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। इट्स आंसर इज फॉल्स। कहाँ पर होता है डाइजेशन स्टार्च का, स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर। क्लियर। तो डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, माउथ बोल सकते हैं, नहीं बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। क्लियर। सेकेंड वन इज द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग का जो फंक्शन है वो क्या है, टंग हेल्प कर रही है किसकी में, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, मिक्स फूड को मिक्स करने में, किसको, सलाइवा को। तो आंसर इज ट्रू, यस। थर्ड, द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल, जो गॉल ब्लैडर है वो टेम्पररी फूड को स्टोर करता है। तो आंसर इज ट्रू। Four, the ruminants bring back swelled grass in their mouth and chew it for some time. जो ruminants है animals होते हैं या cut chewing, ruminants का अदर नेम क्या है, cut chewing animal जो होते हैं वो क्या करते हैं, grass को mouth में लेकर वापस कुछ टाइम के बाद में वापस chew करते हैं। तो its answer is true, yes. Next question is matchups. टू फॉर्म में मैचअप्स हैं, आपकी बुक में भी हैं ये इस तरीके के। तो यस, सलाइवरी ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन मैचअप से ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये उसके लिए फर्स्ट वन है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीट करना, किसको, सलाइवा को सिक्रीट करना। क्लियर है। नेक्स्ट स्टमक, स्टमक का क्या काम हो गया, हमारे स्टमक का फंक्शन क्या हो गया, स्टमक का फंक्शन है एसिड रिलीज। एसिड रिलीज किसमें होता है, स्टमक में होता है। क्लियर। इसमें सबके सिक्रीशंस पार्ट बताए हुए और उनके फंक्शंस बताए हुए। नेक्स्ट है लीवर। लीवर का क्या हो गया, बाइल जूस सिक्रीशन करता है। तो हमने तीन चीजों के बारे में रीड किया है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा, स्टमक में क्या सिक्रीट होता है, एसिड, एंड लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस सिक्रेशन। ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन इज रेक्टम, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा क्या है अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको स्टोर करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, रेक्टम करता है। क्लियर। फिफ्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, डाइजेशन इज कम्प्लीटली, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी रीड किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर हमारे फूड का टोटली डाइजेशन हो जाता है। आफ्टर एलिमेंट्री कैनाल या आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फूड का कुछ भी डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन जरूर होता है। तो डाइजेशन को कंप्लीट करने का जो काम है वो कहाँ पर हो जाता है, कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमने कहा था लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका काम क्या होगा, डाइजेशन का भी होता है और एब्जॉर्प्शन का भी होता है। तो डाइजेशन तो कंप्लीट करता ही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को क्या कर लेता है, टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो मैचअप्स के थ्रू आपको इनके फंक्शंस बहुत क्लियर समझ में आ रहे हैं। एक तो इनका सिक्रीशन किस जगह पर किसका हो रहा है और एक फंक्शन क्या है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। स्टमक में किसका सिक्रीशन होता है, एसिड का सिक्रीशन होता है, एसिड रिलीज होता है। नेक्स्ट लीवर, बाइल जूस सिक्रीशन होगा। रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, फूड कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट। जो फूड है उनके क्या कंपोनेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके का एग्जांपल क्या है, शुगर, नहीं इसको इजी फॉर्म में हम स्टार्च भी बोल सकते हैं। तो शुगर एंड स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, शुगर। प्रोटीन किसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड्स। एंड फैट का सिंपल सब्सटेंस क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर फैट बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और बहुत सारा शुगर यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इस सीरीज में जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है। और ये जो है ये क्या है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर। I hope you understand all the topics
very well. Next one is, which part of the digestive canal is involved in a, ये थोड़ा सा अनक्लियर आपको लग रहा होगा, आपने वर्क किया हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं बोलूंगी तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये पिक्चर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर होता है बताएं, सबसे पहले कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, हाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है ये फंक्शन तो है, लेकिन वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन और फूड भी क्या करती है, स्टार्ट करती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, चुइंग ऑफ फूड, फूड को चुई करना हम कौन सी जगह पर करते हैं, फूड को चुई, बक्कल कैविटी, क्लियर। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको कहाँ पर किल किया जाता है, स्टमक में, HCl रिलीज होने के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने के रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर होता है, डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस का फॉर्मेशन क्या होता है, फीसिस मतलब क्या होता है, स्टूल, क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन, जो इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, चुइंग ऑफ फूड, फूड चुई हो रहा है बक्कल कैविटी में, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। Question answer is first, villi. What is villi? It's a very important question. What is their location and function? ये कहाँ पर होती है, इसका function क्या होता है, ठीक है। तो first, what is villi? Villi क्या है? The finger-like projections, कहाँ पर finger-like projections होते हैं, ये हमारी मान लीजिए intestine है, इसके अंदर ये small finger-like projections इस तरीके से हमारी विलाई के अंदर होते हैं, ठीक है, जिनसे एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाता है, हाई। ये क्या चीज है, ये है विलाई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये चीज जो है वो क्या आ जाती है, विलाई आ जाती है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, क्लियर। These are found in small intestine, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन, द विलाई इंक्रीज द सरफेस, विलाई के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिससे एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी, डाइजेस्टेड फूड की, क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, विलाई आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्प्शन एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर है, वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड, बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प डाइजेस्ट, कौन सा कंपोनेंट है जो फूड को डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लीवर में, जो लार्जेस्ट ग्लैंड थी ना उसके अंदर। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, बाइल जूस प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ठीक है। द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड, जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या बोला, गॉल ब्लैडर। ये जो लीवर इसको प्रोड्यूस करता है बाइल को, और ये स्टोर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम व्हाट वी कॉल गॉल ब्लैडर। और उसका फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर जो है वो हेल्प करता है किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। आई थिंक क्लियर। बाइल जूस को प्रोड्यूस लीवर कर रहा है, बाइल जूस स्टोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और वो क्या करता है, फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Next one is name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants. एक उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो रूमिनेंट्स के थ्रू यानी कट चूइंग एनिमल्स के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, बट नॉट बाय द ह्यूमंस, ह्यूमंस के थ्रू नहीं होता है। गिव द रीजन आल्सो, क्यों नहीं होता है उसका आपको क्या देना है, रीजन देना है, ठीक है। तो यहाँ पर है सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। वो कार्बोहाइड्रेट का जो नेम है वो क्या नेम है, सेल्यूलोज। क्या नेम है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट, जो किसके थ्रू, रूमिनेंट्स के थ्रू क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, रूमिनेंट्स में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल बीच में होता है, वहां पर इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। The cellulose of food is digested by the action of certain bacteria. ये देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ये जो है सेलुलोज का जो डाइजेशन है वो किसके कारण होता है, सर्टेन बैक्टीरिया के कारण होता है। इस वजह से विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब आपसे ये भी तो पूछा है कि ह्यूमंस में क्यों नहीं होता है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ह्यूमंस में क्या होते हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट ही नहीं होते या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो रूमिनेंट्स में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ह्यूमंस में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या, बैक्टीरिया जो सेलुलोज का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, सेलुलोज का क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है जो डाइजेस्टेड हो जाता है कौन से एनिमल से, रूमिनेंट से। क्यों रूमिनेंट्स में ही क्यों होता है, क्योंकि रूमिनेंट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइकम भी बोला गया है, आपने पढ़ा था अपन ने। तो उस स्पेस में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस सेलुलोज का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस में ये क्यों नहीं होता है, ह्यूमंस में ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कैसा फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कैसा फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बनाते हैं। मान लीजिए हमने कोई पोटैटो ईट किया, उसमें स्टार्च था, वो कार्बोहाइड्रेट हुआ, हमारी बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर वो जो डाइजेस्ट होने के बाद में जो सिंपल कंपाउंड में चेंज, सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। तो हमें इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से क्यों मिलेगी, क्योंकि हम कोई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अब हम डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को ईट कर रहे हैं, तो ग्लूकोज पहले से ही क्या है, सिंपल सब्सटेंस है, ग्लूकोज पहले से ही क्या है, सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ग्लूकोज पहले से ही सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती, ब्रेक डाउन की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं उसको डायरेक्ट ही एनर्जी की फॉर्म में यूज कर लेती है, ठीक है। हम एक बार वापस देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा कि हम जब इंस्टेंट एनर्जी हमें ग्लूकोज से इसलिए मिलती है बिकॉज इट इजीली ब्रेक डाउन इन द सेल, हमारे सेल के अंदर बहुत इजीली क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत ही इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सेल में। और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से इससे हमें क्या हो जाती है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ऑर्गेनिज्म को। तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज जल्दी से एनर्जी क्यों देता है, क्योंकि इसको किसकी जरूरत नहीं होती है, इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, ओके।
Glucose does not need digestion. It is directly absorbed into the blood. इसको directly क्या किया जाता है? Absorb किया जाता है कहाँ पर? Blood के अंदर. क्लियर हुआ होगा. देखिए डाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ग्लूकोज पहले ही सिंपल है तो इसीलिए उसको डाइजेशन की नीड नहीं होती. तो डायरेक्ट ही ये सेल में ऑक्सीजन की हेल्प से इस ग्लूकोज से क्या मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. इसलिए डायरेक्टली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. तो हमें इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है वो इस वजह से मिलती है. ठीक है, ओके, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड this concept. Question number 5. Write one similarity and one difference between nutrition in amoeba and human being. Similarity क्या है इसमें? Similarity, the digestive juices in amoeba are secreted into food vacuole. तो the digestive amoeba are secreted into food. जो भी digestive juice होता है वो किसके अंदर? फूड वैक्यूल में सिक्रीट होता है. ठीक है, लेकिन ह्यूमन में ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ पर सिक्रीट होता है? ह्यूमन में सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर. किसके अंदर? स्टमक के अंदर. ठीक है, तो स्टमक के अंदर जब ये होगा, इसमें हो जाएगा ये स्टमक में. ठीक है, तो इसमें तो होता है ये स्टमक के अंदर और उसमें होगा फूड वैक्यूल के अंदर. फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया. एंड इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक, यहाँ पर लिखा हुआ है ना. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से? लीवर से हमारे बाइल जूस सिक्रीट हो रहा था, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पर सिक्रीट होता है. तो ये सब क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. तो फर्स्ट सिमिलैरिटी होगी भाई डाइजेस्टिव जूस तो सिक्रीट होता ही होता है. इनमें तो फूड वैक्यूल में हो जाता है, इसके अंदर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन बेसिक चीज सिमिलैरिटी में क्या आ रही है कि फूड को डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूस क्या किया जा रहा है? सिक्रीट किया जा रहा है. कुछ क्लियर हुआ? और वो क्या करते हैं? इन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें बदला जाता है? सिंपल सॉल्युबल और एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आया? इसमें आया कि भाई डाइजेस्टिव जूस है वो अमीबा के अंदर सिक्रीट हो रहा है, ह्यूमंस में भी डाइजेस्टिव जूस क्या हो रहे हैं? सिक्रीट हो रहे हैं. और दोनों के डाइजेस्टिव जूस सेम फंक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किसमें? सिंपल सॉल्युबल और एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अमीबा के अंदर ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ पर? फूड वैक्यूल के अंदर, और ह्यूमंस में ये स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होते हैं. ठीक है, डिफरेंस इसमें है, अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियम एंड एनगल्फ इट. इन ह्यूमन बीइंग फूड इज टेकन बाय द माउथ. अमीबा जो है अपने फूड को क्या करती है? अमीबा अपने फूड को करती है क्या? कैप्चर करती है. किसकी हेल्प से? सूडोपोडिया की हेल्प से. ओके, सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करती है? कैप्चर करती है और एनगल्फ अंदर की तरफ लेती है. लेकिन ह्यूमन बीइंग फूड जो है वो किससे लेते हैं? माउथ से. क्लियर? ये इसमें डिफरेंस है. तो आई थिंक क्लियर हो गया. अमीबा कैप्चर कर रही है फूड को सूडोपोडिया की हेल्प से, एनगल्फ कर रही है, और ह्यूमन बीइंग जो फूड को इनटेक करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? माउथ की हेल्प से इनटेक करते हैं. क्लियर? Can we survive only on raw and leafy vegetables and grass? Discuss. क्या हम survive कर सकते हैं raw और leafy vegetables को eat करके? ये इस पे discuss करना है. No, human cannot survive only raw and leafy vegetables or grass. It is because the grass rich in cellulose. जो grass है हमारी वो किससे rich होती है? Cellulose से rich होती है. और इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का वाले कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं. विच इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले कोई भी एंजाइम हम बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता है रॉ और लीफी वेजिटेबल्स पे.
ठीक है, तो क्या कहा, नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है, इट इज बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, क्योंकि ग्रास के अंदर क्या रिच होता है, सेलुलोज रिच होता है, विच इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, बट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, ह्यूमंस इसको क्या नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम के कारण इसको क्या नहीं किया जा सकता, डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्लियर, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ह्यूमन इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अमीबा। अब आपके जो दो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से कीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना ताकि आपका ये क्लियर हो जाए, ठीक है। और in today class we discuss all the question answer of lesson number 2, clear, I think you all are understood very well, all are understood.